अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। इलाहुल आलमीन जो पढ़ा है जाने जाना की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और जाने जाना के तुफ़ैल जमी अंबिया किराम, सहाबाए किराम, सहाबियात, अहले बैत अतहार, पंजतन पाक, 12 इमाम, हुजूर के वालिदैन करीमैन, आले अतहार, अज़वाज मुताहिरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी बौदा, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्मत के तमाम बुजुर्गान दीन, बिलखसूस सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद शहाबुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे आका नेमत हुजूर मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह, हज़रत सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, और तमाम सादाते रुकनाबाद शरीफ और मेरे मुर्शद हज़रत पीर हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह, तमाम बुज़ुर्गों की बारगाह में बुलंदी दराजात के लिए, और जितने हजरात मेरे समेत इस दुआ में शामिल हैं, जो हमारे आज़ा करबा हालत ईमान में इस दुनिया से चले गए, मेरे अल्लाह उन सब की कब्रों में और हम सब के दिलों में इस सूरह फातिहा का नूर दाखिल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन वाली वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, बड़ी ईमानदारी से पढ़ी अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। जितना मजमा है इतनी आवाज़ नहीं है। जिस बंदे के कलेजे में ईमान है और उसके मुंह में ज़ुबान है, उसे ऊंची आवाज़ से पढ़ना चाहिए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या काए दिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व सहाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। इसको ना थोड़ा सा सादा कर दें, इको रिपीट वगैरह ना इसकी बंद कर दें। इंतहाई काबिल सादा एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवुर्दा आगोश विलायत मरकज़ मेहर मोहब्बत सैयद सादात हज़रत साहबजादा पीर सैयद सुहेल अज़ीज़ शाह साहब बुखारी दामद बरकातुम आलिया, जिनके ज़ेर इस्तदारत आज की महफ़िल पाक मुनक़िद कसीर तादाद में सूफ़िया किराम तशरीफ़ फरमाए, उलमाए ज़ियत शाम तशरीफ़ फरमाए, जितने हज़रात भी यहाँ हज़ूर सैयद दो आलम की मोहब्बत में हाजिर हैं, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल को अपनी पाक बारगाह में मकबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल का सदका हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए और आखिरत भी बेहतर फरमाए। कहीं से बयान करके नहीं आ रहे, असल में लंबा सफ़र था, कोहाट से रात चले हैं, फिर सुबह पहुँचे, तो दिन का एक प्रोग्राम था, फिर आराम करने के लिए चले गए थे ये 20 MR में। इन्होंने यही कहा था कि 10 सवा 10 के करीब बयान है तो आप आ जाएं। अमूमी तौर पर यही होता है महफ़िलों में कि वो 10 सवा 10 कहते हैं, फिर वो 12-1 बजे बयान शुरू होता है। थके टूटे थे, हालत ये थी कि 3 दिन में मैंने कोई 2000 किलोमीटर का सफ़र किया, तो वरना मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने इश्तिहार पर नहीं गौर किया कि उस पर कोई 10 बजे का टाइम लिखा, वरना मैं यहाँ 9:30 बजे पहुँच जाता। बहरहाल अब वो तो जो कहते हैं कि जी इतना बयान करना है, इतना बयान करना है, मैं कौन होता हूँ उनकी शान को वक़्त में पाबंद करने वाला, और कौन है जो उनकी शान पर वक़्त का पहरा लगाए। अब वो उतना ही बयान होगा जितनी साईं की मर्ज़ी होगी। तो बहरहाल अब
बयान के लिए तो 2-3 घंटे का टाइम चाहिए, अब 2-3 घंटे की तरफ तो नहीं जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद एक शाने बयान हो सकें वो अर्ज कर दें और इंशाल्लाह इख्तिताम की तरफ चले जाएंगे। बहरहाल तारीफ़ें सारी उस ज़ात के लिए हैं और मुझे सबसे बड़ा हौसला ये है कि मेरे साथ किबला शाह जी बैठे हैं, बस इनके होते हुए हमें ख़तरा कोई नहीं है, कम अज़ कम मुल्तान में तो नहीं है ना। बस तवज्जो कीजिएगा, तारीफ़ें सारी उस ज़ात के लिए जो रब है, रहमान है, रहीम है, जिसकी शान का आलम यह है कि उसका नाम लेना तो बड़ी बात है, कोई उसके नाम की इज्जत करे तो वो भी इज्जत वाला बन जाता है। हजरत दाता गंज बख्श ने एक बुजुर्ग हैं बिशर हाफी, जिनका तज़किरा किया। कौन थे बिशर हाफी? बगदाद के सबसे बड़े शराबी थे। लोग बोतल में पीते हैं, ये मटके में पिया करते थे। शराब के नशे में बगदाद की गली से गुजरे, अचानक नाली में नजर पड़ी तो कागज के टुकड़े पर अल्लाह का नाम लिखा था। बिशर हाफी के कदम रुक गए। बिशर ने वो टुकड़ा उठाया, घर जाकर पानी से धोया, उसे इतर लगाकर अपनी पगड़ी में रख लिया। रात को जब शराब का मटका भर के लाए, मटके से शराब प्याले में डाली, प्याला मुंह की तरफ ले जाने लगे, दरवाजा जोर जोर से खड़कने लगा। बड़ा गुस्सा चढ़ा, कौन है रंग में भंग डालने वाला? गुस्से के आलम में उठे तो जूता कोई ना पहना। दरवाजा खोला तो सामने एक बंदा खड़ा था। उसे देखकर कहने लगे, क्या मौत पड़ी है? आधी रात को दरवाजा तोड़ता है। उसने कहा, बशर मौत नहीं पड़ी, अभी हुजूर की जियारत नसीब हुई है, मदीने वाले ने तुझे सलाम भेजा है। या अल्लाह, जो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहे उसे भी हुजूर की जियारत नसीब हो। कहा, अभी हुजूर की जियारत नसीब हुई है, मदीने वाले ने तुझे सलाम भेजा है। इतना सुनना था कि बशर के हाथ से शराब का प्याला निकल गया। बशर ने कहा, हुजूर ने मुझ शराबी को सलाम भेजा है। कहा, हाँ, सिर्फ सलाम नहीं भेजा, साथ में ये पैगाम भी भेजा है कि मेरे बशर से जाकर कहना, जो मेरे रब के नाम की इज्जत करता है, मेरा अल्लाह न दुनिया में जलील होने देता है, न आखिरत में जलील होने देता है। इतना सुनना था, बशर सजदे में गिर गए। जब सजदे में गिरे तो बगदाद के सबसे बड़े शराबी थे, लेकिन जब सजदे से सर उठाया तो बगदाद के कुतुब बन चुके थे। फिर सारी जिंदगी पगड़ी भी बांधी, सदरी भी पहनी, कंधे पर चादर भी रखी, हाथ में असा भी पकड़ा, मगर बशर ने जूता कोई ना पहना। किसी ने कहा, बशर पगड़ी भी बांधते हो, सदरी भी पहनते हो, चादर भी कंधे पर रखते हो, हाथ में असा भी पकड़ते हो, मगर जूता क्यों नहीं पहनते? छलक कर आंखों से आंसू आए। कहा, इसलिए कि जब यार ने सलाम भेजा था तो मैं नंगे पैर था। जब यार ने सलाम भेजा था तो मैं नंगे पैर था। मेरी गैरत नहीं गवारा करती कि मैं जूता पहनूं। सैयदी दाता गंज बख्श ने अगली बात की। आप फरमाते हैं, अल्लाह ने बगदाद के जानवरों को इल्हाम किया, जब तक मेरा बशर जिंदा है कोई जानवर बगदाद की गलियों में पेशाब नहीं करेगा, इसलिए कि मेरा एक यार इन गलियों में नंगे पैर चलता है। हमारे से तो सुभान अल्लाह भी ऊंची नहीं हो सकी। हमने उससे क्या मोहब्बत करनी थी? कोई उसका बनकर तो देखे, कोई उससे मोहब्बत करके तो देखे। क्या फरमाता है? हदीस भी हदीस कुदसी है, महबूब उम्मत को बतला कि जब कोई एक बलिश्त तेरे रब की तरफ बढ़ता है, हमारी रहमत एक हाथ उसकी तरफ बढ़ जाती है, और जब कोई एक हाथ हमारी तरफ बढ़ता है, हमारी रहमत एक कलावा उसकी तरफ बढ़ती है। ये कलावा क्या होता है? रोजाना कितने लोग मिलते हैं हमें, और शाह जी कितनों के लिए हम हाथ आगे बढ़ाते हैं, मगर वो चंद होते हैं जिनके लिए हाथ नहीं आगे करते, यूं कलावा खोल लेते हैं। और कलावा उसके लिए खोला जाता है जो सीने से लगे तो सीने में ठंड पड़ जाए, जो सीने से लगे तो सीने में ठंड पड़ जाए। कहा, कोई एक हाथ बढ़े, रहमत एक कलावा बढ़ती है, और कोई चल कर तेरे रब की तरफ आए ना तो हमारी रहमत दौड़कर उसे लिपट जाती है, हमारी रहमत दौड़कर उसे लिपट जाती है। इसकी मिसाल हम इस तरह अर्ज करेंगे। हमारे घरों में बच्चे होते हैं छोटे, जब वो खड़ा होना सीख जाते हैं ना, फिर हम उन्हें चलना सिखाते हैं, तो हम उन्हें थोड़े से फासले पर खड़ा करके यूं बाजू फैला के कहते हैं आ। वो देखता है कि मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरी खाला, नानी, दादी मोहब्बत के बाजू फैलाकर मुझे बुला रही है, तो वो कदम उठाता है, कदम टिका लेता है। हम फिर कहते हैं, फिर कदम उठाता है, फिर टिका लेता है। हम फिर कहते हैं, फिर कदम उठाता है, अब कदम टिकता नहीं है। हम इंतजार नहीं करते ये गिर जाए,
हम क्या करते हैं, दौड़कर उसे सीने से लगा लेते हैं, उसे गिरने नहीं देते। अल्लाह ने कहा प्यारे मोहम्मद बिला तमसील व मिसाल, जब तेरा उम्मती तेरे रब की तरफ बढ़ता है, शैतान उसकी राह में रोड़े अटकाता है, बंदे का कदम डगमगाने लगता है, तो तेरे रब की रहमत दौड़कर अपने बंदे से लिपट जाती है। इसलिए कि बंदा कमज़ोर है मगर तेरा अल्लाह कमज़ोर नहीं है। जो कमज़ोर है वो हाथ नीचे रखे, जिनके अंदर उसकी मोहब्बत में कुव्वत है वो हाथ उठाकर बोल सकते हैं का बंदा कमज़ोर है मगर तेरा अल्लाह कमज़ोर नहीं। सारी तारीफ़ उस ज़ात के लिए, दरूद व सलाम है उन पर जो जाने कायनात हैं, रूह कायनात हैं, वजह तख्लीक कायनात हैं। आला हजरत ने कहा वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। जे तो भाभी बैठे हो तो चुप रहो, जो सुन्नी और अकीदा अहमद रज़ा वाला तो सुभान अल्लाह कलेजे से निकलनी चाहिए। जो अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, ज़ाहिर भी हैं, बातिन भी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं जिब्रील हाजिर हुए, आकर का अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या ज़ाहिर, अस्सलामु अलैका या बातिन। हजूर ने मुस्कुरा कर कहा जिब्रील ये अव्वल तो अल्लाह है, आखिर तो अल्लाह है, ज़ाहिर तो अल्लाह है, बातिन तो अल्लाह है। उसने दोनों हाथ जोड़ कर कहा या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं, मैं जब उसके दरबार में जाता हूं ना तो वो खुद फरमाता है कि अव्वल भी मोहम्मद है और आखिर भी मोहम्मद है, जाहिर भी मोहम्मद है और बातिन भी मोहम्मद है। यही वजह गढ़ी शरीफ के ताजदार हजरत ख्वाजा यार मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाया और कलम उठाकर क्या लिखा, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, आहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, हलीमा दी डाची दा रख के तसव्वुर खुरे डाचियां दे चुमेंदे गुजर गई। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थीवा, खुदा को मोहम्मद सदेंदे गुजर गई, खुदा को मोहम्मद सदेंदे गुजर गई। उन पर सलाम जिनकी शान का आलम क्या है। आला हजरत अजीमुल बरकत जब रसूलुल्लाह को देखते हैं ना, बल्कि आला हजरत क्या देखते हैं, खुद मौला कायनात अली शेर खुदा फरमाते हैं जिब्रील हजूर की खिदमत में हाजिर हुए और आकर कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तेरा रब फरमाता है जमीन इसलिए बनाई है कि तेरे तलवे चूमे। नहीं ऊंची आवाज ना सुभान अल्लाह होनी चाहिए। एक गल किसी मुल्ला ने नहीं की है, ये शेर खुदा की बात हो रही है और शेर खुदा अपनी भी नहीं करते। फरमाते हैं जिब्रील ने आकर सलाम पेश किया और कहा तेरा रब फरमाता है जमीन इसलिए बनाई तेरे तलवे चूमे, आसमान इसलिए बनाया कि लोग देखें तो कहें कि बहुत ऊंचा है, मगर मेराज की शब में अपने यार को अर्श पर खड़ा करके कहा प्यारे मोहम्मद कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए तेरे तलवों के नीचे नीचे रहेगा ना। यहां बरेली के ताजदार ने कहा सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, और सारे सच्चों से सच्चा समझिए जिसे है, उस सच्चे से सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए। जिनके दामन में हजूर के दर के टुकड़े हैं वो सुभान अल्लाह हाथ उठाकर बोल सकते। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाया आसमान इसलिए ऊंचा किया कि लोग देखें तो कहे बहुत ऊंचा, मगर मेराज की शब में यार को अर्श पर खड़ा करके कहा कि हमने तो कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो तेरे तलवों के नीचे रहेगा। फरमाते हैं मौला कहना जिब्रील ने कहा कि तेरा रब फरमाता है सूरज इसलिए बनाया है कि तेरी मर्जी हो तो इसे इशारे से मोड़ लेना, और चांद इसलिए रोशन किया जब तेरा दिल करे तो इसे तोड़ लेना। हमने पत्थर इसलिए पैदा किए जब दिल करे तो इनसे कलमा पढ़वा लेना, और दरख्तों को इसलिए बनाया जब तेरी मर्जी हो तो इन्हें चला लेना। हमने नेक इसलिए पैदा किए कि हमारा यार उनका सरदार बने, और गुनहगार इसलिए बनाए कि तेरी खातिर हम उन्हें बख्शते चले जाएं। ये कहकर जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह तेरा रब फरमाता है ले अजले का, ले अजले का, ले अजले का। हमने तो जो कुछ भी पैदा किया है ए मोहम्मद करीम तेरी खातिर पैदा किया है ना, हमने तो जो कुछ भी पैदा किया तेरी खातिर पैदा किया। यह आला हजरत ने कहा कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह ऊंची होनी चाहिए, सुभान अल्लाह। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। फिर बरेली के ताजदार ने कदम आगे करके क्या कहा, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह। आज जिनकी हजूर के लिए वो सुभान अल्लाह ऊंची बोल सकते हो, जिनकी नवाज शरीफ के लिए वो चुप रहे, जिनकी जरदारी के लिए वो भी चुप रहे, जिनकी इमरान खान के लिए वो भी चुप रहे, जिनकी जुबान हुसैन के नाने के लिए दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे या रसूल अल्लाह,
कलेजे का जोर लगाकर बोलेंगे या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज से बोलेंगे या रसूल अल्लाह। क्या कहा आला हजरत ने? दहन में जुबां तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां। जो हजूर के लिए आए वो बोल सकते हैं हम आए यहां, उठे भी वहां। आवाज ऊंची होनी चाहिए, उठे भी वहां। कि बोला हजूर, ये जो बाबा है ना जी, ये आला हजरत इमाम अहमद रजा खान एक कौम दा पठान है। कौन है? अब बोले जे जरा ऊंचा। एक कौम दा। जब हजूर को देखा तो क्या कहा? दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान। ये कौम का पठान है, मगर वो जो गोलड़े वाला बाबा था ना, वो कौम का सैयद था। जब उसने हुजूर को देखा, उसने कहा नहीं नहीं, जान हजूर के लिए नहीं है, इस सूरत नू मैं जान आखा। तौड़े जो जिन्हें बुढ़ी नू आख्या ना तू मेरी जान है, वो चुप रहे, ओदी तो मजबूरी है ना। और जिसका अकीदा हजूर मेरी जान है, जरा जोर से बोलेगा इस सूरत नू मैं जान आखा। आवाज ऊंची होनी चाहिए, सूरत नू मैं। इस बस्ती इस्लामपुरा के हर घर में जो नहीं आए उन तक तो आपकी आवाज जानी चाहिए ना कि इस सूरत नू मैं। अगर आप में किसी बंदे को यह खतरा है कि मैं ऊंचा बोला तो मैं मर ना जाऊं, तो उसे मर जाना चाहिए, इसलिए कि जो ये कहता हुआ मर गया, इस सूरत नू मैं जान आखा, बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आप बनिए मेरे अली शाह के हम जबान, बोलिए इस सूरत नू मैं। फिर सैयद ने सोचा एक कलियां साड़ी जानता नहीं ना, एक कलियां साड़ी जानता नहीं ना। ये जमीन पे वसती है तो हजूर दा सदका, आसमान पे खला तो हजूर दा सदका, सूरज पे चमकदा हजूर दा सदका, चांदी चांदनी हजूर दा सदका, हवा के फराटे हजूर का सदका, ये बारिश की रिमझिम हजूर का सदका, फरिश्तों का जिक्र हजूर का सदका, हूरों की मुस्कुराहट हजूर का सदका, ये जो आंखों में नूर है ये भी हुजूर का सदका है, और ये जो कलेजे में सुरूर है ये भी हुजूर का सदका है। तो सैयद ने एक कदम आगे करके कहा जान आखा के जाने जहान आखा। फिर सोचा ये भी थोड़ा है हजूर का शान, तो इससे भी बड़ा। फिर एक कदम आगे करके कहा सच आखा ते रब दी शान आखा। नारे तकबीर। सच आखा ते रब दी शान आखा। जे शान तो शाना सब बनिया उन पर सलाम जो बेमिसल हैं, बेमिसाल हैं, न उनसा कोई था न है न हो सकता है। नहीं, आवाज नहीं आपकी। कोई लंगर का भी इंतजाम है तो फिर तो तुहानू जोर नाल बोलना चाहिए। सुभान अल्लाह। क्या कहा सैयद ने? क्या कहा? है कोई हुजूर जैसा? कोई मिसल न डोलन दी। ये भी दस छड़ी, ये भी क्यों आख्या ले? अगर सुन सकते हैं तो सुने। ये ज़हन में ना रखना भी हजूर सुनते नहीं। हजूर तो हजूर है, हजूर के गुलाम सुनते हैं। दो तुसी सारा 11वीं शरीफ का रगड़ जाते हो, पर गौस पाक की बारी तुझे बोलते कोई नहीं। हजूर तो हजूर है, बगदाद वाला भी सुनता है। नहीं, आवाज ऊंची होनी चाहिए आपकी जरा। हाँ, पाक पतन वाला भी सुनता है, लाहौर वाला दाता भी सुनता है। अरे ये कले वाला शाह रुकने आलम भी सुन लेता है। ये हरम गेट वाला मूसा पाक शहीद भी सुनता है। ये रुकनाबाद वाले सैयद भी सुनते हैं। हजूर तो हजूर हैं, हजूर के तो बेटे, हजूर के तो गुलाम भी सुनते हैं। सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। तवज्जो है आपकी? अच्छा, हजूर मेराज की शब जन्नत में तशरीफ ले गए थे। चलें जी, ये बोले ना बोले, स्टेज वालों को बोलना चाहिए। नहीं, सुभान अल्लाह ना बोले, जो पूछ रहे हैं वो बोले। तशरीफ ले गए थे, आवाज ऊंची होनी चाहिए। जिसे अपने जन्नत में जाने में शक है वो चुप रहा है, ते जिसे पक कहना कि हुसैन दे नाने मैनू पीछा छड़ना ही नहीं, सुभान अल्लाह नहीं बोलनी। जो पूछ रहे हैं वो बोले। हजूर जन्नत में तशरीफ ले गए थे, आवाज ऊंची होनी चाहिए। तशरीफ ले गए थे। कई बंदे सर हिला रहे हैं, जुबान नहीं हिला रहे। सर ना हिलाओ, जुबान। जन्नत में तशरीफ ले गए। अच्छा हजूर, जब आप जन्नत में तशरीफ ले गए ना, तो हजूर जन्नत में दाखिल हुए। जब दाखिल हुए ना, तो हजूर जन्नत में चंद कदम चले तो फिर रुक गए, और रुक कर हजूर ने जिब्रील से पूछा, ये हमारे आगे किसके चलने की आवाज है? ये हमारे आगे किसके चलने की आवाज? उसने हाथ बांधकर मुस्कुरा कर कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपके आगे आपके बिलाल के कदमों की आवाज है। ये आपसे आगे आपके बिलाल के, फोन मेरा फड़ा भाई जरा, आपके आगे आपके बिलाल के कदमों की आवाज।
अच्छा, जाग रहे हैं आप हजरात? तवज्जो है ना? नारे ना लगाएं, नारे ना लगाएं। इनसे सुभान अल्लाह नहीं हो रही, इन्होंने नारा कहाँ बोल, जवाब कहाँ देना नारे का। बस तवज्जो करें, जो पूछ रहा हूं वो बोलते जाएं सिर्फ थोड़ा। हजूर कहाँ है? हाँ बोलिए ऊंची आवाज, गवाही दें इस बात। बिलाल हबशी कहाँ है? नहीं, वो जमीन पर है। जमीन के कौन से शहर में? हाँ माशाल्लाह। कहां पर है? या अल्लाह, जो ऊंची मक्के का नाम लेना इसी साल मक्के जाए। बिलाल कहां है? हजूर कहां है? जन्नत में। कितना फासला है जी मक्के से जन्नत का? यह भी किसी मुल्ला ने नहीं बतलाया, हजूर ने खुद बतलाया। हजूर ने फरमाया कि अगर अरबी घोड़ा दौड़ना शुरू करे ना तो 12,000 साल बाद वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा। 12,000 साल के बाद वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा। इसका मतलब है जमीन से जन्नत का फासला कितना है? 12,000 मील नहीं, 12,000 साल। तो रमजान सुखेरा, ये इनके वाले साहब का नाम भी लिखा है, नूर मोहम्मद सुखेरा। इनकी महफिल जो सैयद की सदारत में है, इस महफिल में आने वालों, जो नबी मेराज की शब में 12,000 साल के फासले से बिलाल की आहट सुन लेता है, तो वो बस्ती इस्लामपुरा से मदीने में बैठकर अपने गुलामों का दरूदो सलाम नहीं सुन सकता? कितनी दूर है हजूर का गुंबद खजरा यहां से? ले शाह जी, मैंने ये गूगल पर निकाल लिया। मैंने मोबाइल इसलिए पकड़ा था, ये टच मोबाइल है ना आपके पास, तो जो नौजवान है उनको चलाना आता है, गूगल मैप भी होगा। उस मैप की सर्च में लिखें गुंबद खजरा, फिर उसे आप टच करें और लोकेशन अपनी डालें। मैंने यहाँ खड़े खड़े डाली। उसने कहा इस महफिल के पिंडाल से हजूर के अनवर का गुंबद खजरा 4,541 किलोमीटर है। 4,541 किलोमीटर है। तो जो महबूब 12,000 साल के फासले से बिलाल हबशी के कदमों की आहट सुन सकते हैं, वो 4,451 किलोमीटर से हमारा दरूदो सलाम नहीं सुन सकते? हमारा दरूदो सलाम नहीं सुन सकते? अच्छा, यही बात अगर हमने आपको सुनानी थी तो फिर इतनी दूर से हमें बुलाने की क्या जरूरत थी इसे रमजान को? ये बात तो आपको मुल्तान के उलमा भी सुना देंगे कि बिलाल के कदमों की आहट सुनिए। चलो, हमने तो ये एक नई बात आपको गूगल की कर दी है ना, क्योंकि अब जमाना जदीद हो गया है ना, जदीद हो गया। वो पिछले दिन हुजूर एक कबीर वाला बयान करने है, वो एक शाह साहब हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो मुझसे पहले उन्होंने गुफ्तगू की को आधा घंटा, तो पूरी साइंस के मुताबिक गुफ्तगू की उन्होंने। ये सुइयों वाली घड़ियां कब ईजाद हुई, तो वो लोगों को कह रहे थे कि आप इस तरफ मुसलमानों को तरक्की की तरफ जाना चाहिए। बाद में जब मेरा ऐलान हुआ तो मैंने कहा अब शाह जी ने चूंकि साइंस की बातें की हैं, तो हम साइंस से, चूंकि साइंस हम भी पढ़ाते हैं, एक पीरियड तो मैं भी लेता हूं, तो मैंने कहा चलो आज हम साइंस से रसूलुल्लाह की शान बयान करेंगे। मैंने कहा हम भी साइंस से रसूलुल्लाह की शान जो है ना वो आज बयान करेंगे। आधा घंटा 40 मिनट मैंने बयान किया। वो ख़त्म शरीफ थी, गर्मी बड़ी थी, दिन का टाइम था, मजमा भी 4-5 हज़ार का था। अब यही बात, चलो मैंने तो ये गूगल वाली बात एक नहीं कर दी है ना, वरना अगर यही मैंने सुनाना था कि हजूर ने बिलाल के पैरों की आहट सुनी, ये बात तो आपने पहले सुन रखी है, आपकी तवज्जो उस तरफ नहीं थी, मगर सुनी हुई जरूर होगी आपने किसी ना किसी आलम से। नहीं सुनी तो सुन लेंगे, तो फिर हमें बुलाने का क्या फायदा है? लो तवज्जो कीजिएगा। अब जो बात हम करने लगे हैं ना, अल्लाह से डर कर कहता हूं, अगर पहले आपने कभी ये सुनी हुई ना बात, तो ये जो दिए ना ये वापस उठा कर ले जाना, और अगर ना सुनी हुई ना तो पैसे बेशक ना देना, मगर सुभान अल्लाह आपके होंठों से नहीं, आपके कलेजे से निकलनी चाहिए उस वक्त जब बात खत्म हो जाए। हजूर सारी जिंदगी हमने किताबों में पढ़ा है और सुना है उलमा से कि जब सरकार मेराज की शब अर्श पर जाने लगे थे ना, तो आपने पहले वजू फरमाया था। अगर सुना तो फिर मेरी तायीद करते जाइएगा। आपने पहले, सूफिया को जरा ऊंचा बोलना चाहिए इसलिए कि मर्द होता ही वही है जिसका वजू पक्का हो, और जिसका वजू पक्का ना हो वो मर्द नहीं होता। हमारी सूफियों की जुबान में मर्द होता ही वही है जिसका वजू पक्का हो। अब तवज्जो है आपकी?
सरकार ने वजू फरमाया, वजू का पानी जमीन पर गिरा। तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा कि जब पानी जमीन पर गिरा तो पानी की फितरत यह है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, चलता है। तो पानी चलने लगा। सरकार जब तैयार होकर बाहर निकलने लगे तो आपने दरवाजा का किवाड़ पकड़कर जब खींचा तो जो उसके साथ कुंडी लगी थी वो हिलने लग गई। देखिए, कुंडी हिल पड़ी है, मगर आप में कई बंदे ऐसे हैं जो जब से महफिल शुरू हुई अभी तक वो हिले ही नहीं है। कुंडी हिल पड़ी है, कुंडी हिलने लग गई। फिर सारी जिंदगी हमने ये सुना कि सरकार चूंकि बिस्तर से निकले थे तो मुबारक बदन की हरारत से बिस्तर गर्म था। जब हजूर बिस्तर से निकले तो बिस्तर की जो हरारत थी वो डाउन होने लगी, वो नीचे आने लगी। सरकार बुराक पर सवार हुए, बुराक ने परवाज की। जैसे ही हजूर मकान से निकलकर ला मकान में दाखिल हुए ना, तो जहां पानी चल रहा था वहां रुक गया। वो जो कुंडी हिल रही थी वो ठहर गई, और वो जो बिस्तर की हरारत नीचे आ रही थी वो थम गई। सरकार तशरीफ ले गए। 18 साल की रात हो गई। ये भी जरब तकसीम में ही है। इता या यार नू पता है या यार दे यार नू पता है कितनी लंबी रात सी। ये भी उलमा ने को जरब तकसीम ही किया ना कि 18 साल की रात हो गई, उम्मत की बख्शिश की बात हो गई। जमीन आसमान के खजानों की चाबियां महबूब के हाथ में देकर पूरी कायनात की इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों में रख कर कहा, ए प्यारे मोहम्मद, अब क़यामत तक इज्जत उसे मिलेगी जो तेरे कदम चूमने के लिए आएगा। क़यामत तक इज्जत उसे मिलेगी जो तेरे कदमों को चूमेगा। सरकार वापस तशरीफ ले आए। जब हजूर ला मकान से मकान में दाखिल हुए, तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा पानी जहां रुका था वहां से चलना शुरू हो गया। कुंडी जहां ठहर गई थी वहां से हिलने लग गई। बिस्तर की हरारत जहां रुक गई थी वो नीचे आने लगी। तो जब सरकार के जाने पर पानी रुका, कुंडी ठहरी, बिस्तर की हरारत थमी और आने पर इनमें हरकत हुई। यही तो बरेली के ताजदार ने कहा था ना, जान है वो जहान की। हजूर हैं तो निजाम चल रहा है, हजूर हैं तो निजाम, हजूर तशरीफ ले गया तो निजाम। मुझसे किसी ने पूछा जी पिछले दिनों कि जी ये हजूर जिंदा है? ये मुझसे किसी ने कहा हजूर जिंदा है। मैंने कहा कमीने, तो हमसे हजूर की जिंदगी ये पूछता है कि हजूर जिंदा है? मैंने कहा सुन, मेरा नबी सिर्फ जिंदा नहीं, मेरा नबी तो जिंदगी है। जो हजूर के करम से जिंदा है वो सुभान अल्लाह ऊपर ऊंची बोल सकते। मैंने कहा हजूर सिर्फ जिंदा नहीं है, हजूर जिंदगी है। हजूर हैं तो सूरज चमक रहा है, हजूर हैं तो चांद रोशन है, हजूर हैं तो तारों की रोशनी है, हजूर हैं तो आसमान खड़ा है, हजूर हैं तो जमीन फसलें उग रही है, हजूर हैं तो ये सांस की तार जुड़ी हुई है, हजूर हैं तो अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं। तो कहता है हजूर जिंदा है, हजूर तो जिंदगी है। हजूर, ऊंचा बोलिए जरा, हजूर जिंदगी है। अब तवज्जो कीजिएगा। तो ये बात तय हो गई कि हजूर सरकार तशरीफ ले गए, निजाम आलम इम्कान रुक गया। हजूर तशरीफ लाए, वहीं से जिंदगी शुरू हो गई। तो जब सरकार के जाने पर पानी भी रुक गया, कुंडी भी ठहर गई, बिस्तर की हरारत भी थम गई, तो बिलाल केड़े वेले उठ के टुरे है? कुंडी भी थम गई, बिस्तर की हरारत भी रुक गई, पूरी कायनात की जिंदगी रुक गई, क्योंकि जिंदगी तो हुजूर है। जिंदगी तो हुजूर ला मकाम में गए, मकाम की जान निकल गई, हर चीज रुक गई। हुजूर आए तो हर चीज चली। तो जब पानी भी नहीं चल रहा तो बिलाल किस वक्त चला है? बिलाल किस वक्त चला? तो फिर अगर बिलाल चला नहीं तो यार ने आवाज तो सुनी है ना। बिलाल अगर चला नहीं तो यार ने आवाज तो सुनी है ना। अब सुनिएगा जो बात सुनाना चाहते हैं। यहां मुहद्दिसीन ने कहा बिलाल चले नहीं थे, इसलिए के जमाने में तो जान ही नहीं थी। बिलाल ने कहां से चलना था? तो फिर सरकार ने जो आवाज सुनी वो कौन सी थी? उन्होंने कहा यह आवाज मिराज की शब में बिलाल के चलने की नहीं है, इसलिए कि जहान में तो जान, थोड़ा जो पीछे हो जाए जी, जहान में तो जान ही नहीं है। तो फिर आवाज कौन सी सुनी? उन्होंने कहा ये वो आवाज थी कि जब क़यामत के दिन हजूर अपनी डाची की मुहार बिलाल को पकड़ाएंगे ना और हुक्म देंगे चल हमारे आगे जन्नत में, तो जो क़यामत के बाद बिलाल के चलने की आवाज ने पैदा होना था, मेराज की शब में हजूर ने उस आवाज को सुन लिया। मेराज की शब में हजूर ने उस आवाज को
सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा। हजूर ने उस आवाज को सुन लिया। इस्लाम पूरा की इस महफिल में आने वालों, इस सोने सैयद की सदारत में बैठने वालों, जो महबूब के आमद के बाद की आवाजें भी मेराज की शब में सुन ले। नहीं बोले नहीं आप पदरा। मैंने तो इस महफिल की बड़ी शोहरत सुनी हुई थी। ये 3-4 साल पहले भी इन्होंने टाइम लिया था, फिर वो कोई आगे पीछे हो गया था प्रोग्राम, कोरोना से पहले की बात है। मैंने तो बड़ी शोहरत सुनी थी इस महफिल की। अगर आप तो बोलते नहीं हैं, पता नहीं आप फिर सुनते क्या हैं जो आप बोलते नहीं हैं। आपको बोलना चाहिए। और किधर है नूर मोहम्मद साहब, किधर है आप खड़े, किधर है वो रमजान, किधर है? अच्छा ये चले, ये तो बुजुर्ग है ना, वो जिधर भी है। आपसे अर्ज करूंगा, वो आपके मुरीद हैं, इनसे कहिएगा जब अगले साल महफिल कराए ना, तो एक दिन पहले इन्हें एक ग्लूकोज की बोतल लगवाएं। कोई इनके अंदर जान तो होना, ये बोले तो सही ना। आप तो यूं चुप बैठे हैं जब वैसे बंदा वापड़ा वालों का बिल देखकर चुप हो जाता है। आपको हुजूर की शान में बोलना चाहिए। हाँ, आज आप रसूलुल्लाह के जिक्र में बोलेंगे, कल क़यामत में मदीने वाला तुम्हारे हक में बोलेगा। आपको समझ ही नहीं आई आज तक, ये कैसे हो सकता है कि आप हुजूर से वफा ना करें और उधर से वफा ना हो। अरे उनकी वफाओं का तो आलम यह है, कोई व्हील चेयर वाला नाम तो लेना उनका, और फिर वो नारा तो लगाए ना उनका, और फिर नारा लगा कर देखो फिर दुनिया में इज्जत कैसे होती है। हमारे बाबे ने तो कह दिया था कि मालिक कांडे नहीं लगन देंगे। हाँ, मालिक कांडे। पिछले साल ना जी हुकूमत ने मेरी तकरीर पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा 3 महीने तुम तकरीर नहीं कर सकते। मैं मिलने गया आरपीओ को कि ये आपने मेरी तकरीर पर जो पाबंदी लगाई है, कोई एफआईआर है, कोई मैंने जुर्म किया है या मेरे खिलाफ किसी दूसरे मसलक ने कोई शिकायत की है, तो मुझे कुछ प्रूफ तो देना। तो वो मेरा यूट्यूब चैनल खोल कर बैठा हुआ था, तो मुझे कहने लगा कि आप लोगों से कहते हैं कि कत्ल कर दें, आप लोगों से कहते हैं कत्ल कर दें। मैंने कहा मैंने कब लोगों से कहा कि जी आप लोगों को कत्ल कर दें? तो मेरा ईद उल फितर का खुतबा निकाल कर कहता है, ये देखें, आपको शायद याद हो कि पिछले रमजान में फैसलाबाद में एक औरत ने नबूवत का दावा किया था, तो फिर सारी उम्मत पाकिस्तान की कौम उठी थी। तो मैंने ईद का जो खुतबा दिया ना, जहां हम जुम्मा पढ़ाते हैं ना, वहां कम से कम 3000 बंदा जुम्मे पर होता है, और ईद पर तो कम से कम 10,000 बंदा होता है। तो मैंने जब ईद का खुतबा दिया ना, तो वो मैंने खत्म नबूवत पर दिया। तो उस खुतबे में मैं ये कह रहा था कि मन सब्बा नबीजन फक्तुलू हो। हजूर ने फरमाया कि जो नबी को गाली दे उसे कत्ल कर दो। तो ये निकाल कर कहता है, ये देखें आप लोगों से कह रहे हैं कि कत्ल कर दो। मैंने कहा आरपीओ साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये हुजूर फरमा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुजूर फरमा रहे हैं। मैं अब फक्तुलू का मतलब नजरबंद नहीं कर सकता। मैं फक्तुलू का मतलब से खत्म कर दे। बोले आप जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा। खत्म कर दे, बोले ना, आप बोल दें बस, कोई मुश्किल नहीं है। आपका जो हुक्म है, मुझे कोई मसला नहीं। चले, अल्लाह ताला हमें हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें हुजूर का वफादार रखे, और जिंदा रहें तो हुजूर के बन के रहें, कब्र में उठें तो हुजूर के होकर उठें, और माशर में उठें तो हुजूर का दामन हमारे हाथों में हो। बस दीन को तख्त पर लाने के लिए कोशिश करो, ख़त्म नबूवत पर पहरा दो। मैं शाह जी की इजाज़त से बस एक बात आखिरी कर देता हूँ। तकरीर वैसे मैंने ख़त्म कर दी, करनी तो भी मैंने 1.5 घंटे और बयान था, लेकिन मैंने ख़त्म किया। फिर कभी इस इलाके में आए तो सुनते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। बस एक बात मैं करता हूँ। आज लोग कहते हैं कि तुम्हारा ये जिस जिस मकसद के लिए तुम कोशिशें कर रहे हो, इसमें तो बड़ी देर है। मौलाना अब्दुस्तार न्याजी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अहले सुन्नत के। आप नबी पाक को खत लिखा करते थे। खत वो हजरत पीर सैयद मस्कीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को दिया करते थे मदीना शरीफ। ये मजजूब थे मदीने के, 70 साल से मदीना में थे। मैंने इनकी जियारत की, ये फौत हो गए 2-3 साल पहले। पीर सैयद मस्कीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की हर रात हजूर की खिदमत में हाजिरी होती। मौलाना ने अपनी जिंदगी का जो आखिरी खत लिखा ना हजूर के नाम, वो क्या था कि या रसूल अल्लाह, मैंने बड़ी कोशिश की है,
मगर पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज नहीं हो सका। हजूर, मैं उस मुल्क को छोड़कर जाना चाहता हूं, मैं वहां मरना नहीं चाहता जहां आपका निज़ाम ना हो, मुझे इजाज़त दीजिए। ये ख़त उन्होंने पीर सैयद मस्कीन शाह साहब के सुपुर्द किया। पीर सैयद मस्कीन शाह साहब ने वो ख़त रसूलुल्लाह के दरबार में पेश किया। हजूर सैयद दो आलम ने अपनी अंगुश्ते शहादत से उसका जवाब तहरीर किया। हजूर ने अंगुश्ते शहादत से उसका जवाब दिया। हजूर ने जवाब क्या भेजा? आपने फरमाया, अब्दुस्तार न्याजी, तेरा काम कोशिश करना है। निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होना या ना होना ये मेरे अल्लाह की मर्जी। मेरा रब जब चाहेगा निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो जाएगा। तुम्हारा काम कोशिश करना है, तुम्हें चाहिए कि तुम कोशिश करते रहो। हमारा काम दीन को तख्त पर लाने के लिए करेंगे कोशिश। हाथ खड़ा करके बोलना, हमने हजूर की खत्म नबूवत का पहरेदार बनना है। हमने नमूस रिसालत का चौकीदार बनना है। हमने ये नहीं देखना कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, हमने तो अपना यार राजी करना है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।